बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग को खैरियत से होंगे और मैं अपनी महक व्लॉग में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। व्यूवर्स, आज मैं जो है आप लोगों के साथ रमज़ान की प्रिपरेशन जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। उसकी क्या वजह थी? तो तैयार तो की थी मैंने, वीडियो कुछ बना कर रखी थी, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। तो ये मैं अब आज शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आपने मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये जो है रोल पट्टी और की रेसिपी, और साथ में जो मैंने थोड़ी जो तैयारी की थी वो मैं बस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं ट्रेजेडी एक ऐसी बन गई कि जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ आप प्रॉपर जो है रमज़ान की प्रिपरेशन और नहीं शेयर कर सकी। जो तो ये इधर जो है मैंने लहसुन को फ्राई करके हल्का सा आप लोगों ने, और चिकन को फ्राई कर लेना है साथ इसके, और इसमें काली मिर्च की 1 चम्मच, और जितनी आपके पास मटेरियल होगा उसके मुताबिक आपने जो है इसमें डाल देना है। तो इधर ये इसको आपने हल्का सा फ्राई करके इसको गला लेना है अच्छी तरीके से, ताकि जो है इसके रेशे जो हैं बिल्कुल अलग अलग हो जाए। मैं इसको अब गला लूँगी 1 गिलास पानी लगाकर, और इसको मैं जो है मैंने तमाम वेजिटेबल्स जो है वो कद्दूकश करके रख ली थी। इसको मैं गलने के लिए रख दूँगी। अभी सब्ज़ियाँ आप लोगों ने इसमें नहीं डालनी, इसको थोड़ा-सा गला लेना है अच्छे तरीके से। पहले घी में इसको फ्राई कर लेना है चिकन को, और फिर उसके बाद और इधर जो है ये मैंने पुदीना की चटनी के लिए क्यूब्स बनानी थी, तो उसके लिए पुदीना और लहसुन में अदरक का पेस्ट और नारदाना वगैरह मैंने तैयार किया, और चाहे इधर जो है ये मैंने गला लिया था। तो हम चिकन और आलू और जो ये सब्ज़ी थी ना मैंने जो कद्दूकश की थी, और शिमला मिर्च और बंद गोभी और गाजर, इन तीनों चीज़ों को मैंने कद्दूकश करके और इसको कुकर में ही हल्का सा स्टीम देकर गला लिया था, और 10 अंडे जो हैं वो आपने बॉईल करके साइड पे रख लेने हैं। अच्छा, ये जो है मैंने चटनी बना ली थी, अब मैं इसके क्यूब्स बनाकर फ्रिज में रख दूँगी कि रोज़ाना ही दही में ही इस्तेमाल होती हैं क्यूब्स। तो चटनी के लिए फिर मैंने ये ऐसे क्यूब्स बनाकर मैं इसे अलग से निकाल कर एक किसी शॉपर वगैरह में या किसी डिब्बी में आप इकट्ठे करके इसको क्यूब्स को काफ़ी सारे बना कर रख लें। मैंने ये बना लिए। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है, ठीक है? और ये जो है इधर मैंने फिर तमाम वेजिटेबल जो थी और बॉइल्ड अंडे थे, मैंने इसमें मिक्सर में तमाम में डालकर, और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अंडे अब आप लोग डालेंगे तो फिर इससे थोड़ा-सा टेस्ट बहुत मज़े का बन जाता है रोल का ना। तो इसमें अगर आप सोया सॉस, चिली सॉस भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर जो चीज़ आप लाइक करते हैं वो आप इसमें ऐड कर लें। मैंने तो सिर्फ़ ये अंडे, बंद गोभी और गाजर, शिमला मिर्च इसी की रोल अच्छा, ये जो है इधर मैंने रोल पट्टी। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो है ना ये मैं अब ये मिक्सर, ये जो है मैं तमाम वेजिटेबल जो है मैंने फ्राई कर ली थी, और इसमें आलू और बॉयल आलू आलू थे, और अंडे उबाल कर मैंने इसमें अब कर दिए मैश करके। अब ये तमाम फिलिंग जो है मैं समोसों में और रोल ये कुछ मैं बना रही हूँ, और कुछ जो है ये मैं अब इसमें फिलिंग करूँगी। कुछ जो है ना लोगों को ये फिलिंग नहीं करनी आती ना इसकी, तो मैं इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसमें आप लोगों ने ऐसे स्पून एक रख लेना है, और फिर हल्का सा पानी लगा कर इसकी तमाम उस पे, तो मेरी तो खैर ये नहीं है हटती, तो मैं इसलिए लगा रही हूँ ना। आप लोगों ने अगर जिन लोगों की ये है कि सख्त होती है बाज़, ये जो होती है ना रोल पट्टी होती है जो ये सख्त होती है बाज़ लोगों की, तो वो जो है फिर हल्का सा पानी लगा लें और इसको ऐसे इसकी फिलिंग कर लें, ठीक है? और इसको इस तरीके से लाकर, और इस तरह आप लोगों ने इसमें ऐसे इसकी ये आप करेंगे तो ये सीधा को ऐसे, हाँ, ठीक है। ये इसको ऐसे आपने पहले ये देखें मैंने ऐसे इस ये जो खाली चीज़ है ये इसको इसके ऊपर रखी, फिर इसको इसके ऊपर रखी, ठीक है? ये तय हो गई है, और फिर इसकी एक ये हो गई। फिर इसको जो ये है, ये जो चीज़ है इस पर पानी लगाकर आप लोगों ने इसको ऐसे बंद कर लेना है, ठीक है? ये मैंने तो प्रेस करनी है, तो मैं इसलिए नहीं लगा रही, और इसको थोड़ा-सा मैं ऐसे ही रख रही हूँ, तो ये खुद ही प्रेस हो जाएगा। ऐसे करनी है। रोल की फिलिंग भी इसी तरीके से होगी, बस इसमें आप लोगों ने इसका थोड़ा-सा ख़्याल रखना है कि आप इसमें मटीरियल जो है जब डालेंगे तो वो थोड़ा-सा ना ज़्यादा हो और ना ज़्यादा कम हो, यानी कि दरमियानी मिकदार हो। मैंने इसमें चिकन भी ऐड कर दिया था रेशे बनाकर, और जो है ये स्टॉप करो। ये भी फिलिंग आप लोगों ने ऐसे ही करनी है, आप लोगों ने इसमें थोड़े से रख लेना है ये, ऐसे करके।
तमाम फिलिंग को ये सिर्फ आप लोगों ने ज़्यादा नहीं बनाना, क्योंकि गोभी में तेज़ाबियत होती है, तो आप लोग सिर्फ 1 वीक के लिए बना लें या 10 दिन के लिए बना लें, इससे ज़्यादा ना बनाएं, क्योंकि रमज़ान में वैसे भी शुरू के दिनों में ज़्यादा अफ्तारी जाती है, तो अहले मोहल्ला में तकसीम की जाती है, और वैसे भी तो फिर मैं ये बना लेती हूँ थोड़े से, और बाकी जो घर के हैं फिर वो बच्चे कुछ आलू वाले भी मांगते हैं रोल, और उसके भी मांगते हैं, तो फिर मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि ये जो है ना 10 डेज़ हैं जो उनके लिए लाजमी जो अफ्तारी जाती है उसके लिए तो लाग बना कर रखूँ ना, क्योंकि ज़्यादा काम होता है फिर शुरू की अफ्तारी में, तो फिर इसलिए फिर वो साथ साथ मैं बनाती रहती हूँ, जैसे जैसे अगर चाहिए होती है ख़त्म हो जाए, बच्चे खाते हैं शौक से, तो थोड़ा सा ये इसलिए बना कर रखनी पड़ती है। अच्छा, ये मैंने जो है ना इसको मैंने देखें इस तरीके से दरमियान में रख ली है ये फिलिंग, इसमें काली मिर्च मैंने ऐड की है, और मैंने जो भी है वो सारी रेसिपी आप लोगों के साथ मैं वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो ये फिलिंग आप लोगों ने ऐसे करनी है, इसको आपने ऐसे रख लेना है इसको, और फिर इसकी साइड से ये चीज़ ऐसे फोल्ड करनी है, और ये चीज़ फ़ोल्ड करनी है। कुछ लोग जो नहीं सीखने वाली बच्ची हैं ना, तो उनको ज़रा थोड़ा-सा बताना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा-सा बार-बार रिपीट। वैसे मेरे पिछले ब्लॉग में रमज़ान का जो था, वो भी आप लोग फ़ॉलो करें, उनको भी व्लॉग्स को मेरे उसमें भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है ये रोल की रेसिपी, और रोल पट्टी कैसे फिलिंग करनी है आप लोगों ने। तो इसको ऐसे फ़ोल्ड करके, और यहाँ पे पानी आप लोगों ने लगा लेना है, और इसको ऐसे फ़ोल्ड कर लेना है, ठीक है? ये मेरा खुद ब खुद ही प्रेस हो जाएगा, ये मैं इसको ऐसे रख दूँगी, ठीक है? बस ये रोल और समोसे, अच्छा इधर जो है मैंने ये रोल और समोसे मैंने बना लिए थे। अच्छा, मैं जो है ना अब आप लोगों के साथ रमज़ान जो है रमज़ान की जितनी भी तैयारी है वो इसलिए नहीं शेयर कर सकी, क्योंकि मेरे जेठ जो थे वो उनकी डेथ हो गई थी, पहले वो हॉस्पिटल में रहे हैं इस्लामाबाद में, तो फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई, फिर हम उधर उधर आना जाना लगा रहा है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। अच्छा, ये मेरे जेठ हैं, इनके लिए दुआए मग़फ़िरत आप लोगों ने ज़रूर करनी है, और अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।